पास ना दो टाइप की बॉन्ड है, कौन कौन सी, कोवेलेंट और आयोनिक, ठीक है। मैंने थोड़ा बताया भी था इन दोनों के बारे में, याद है कुछ? देखो अब बीच में ना बोलो कोई भी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे दो एलिमेंट है, कंपाउंड है, उनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, मेरी बात समझो। देखो पहली कौन सी बॉन्ड है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों का मतलब ये है, देखो समझो, जैसे ना मैंने बहुत सारे एलिमेंट है, कंपाउंड कंपाउंड लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा NaCl, ठीक है, एक ये हो जाएगा, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस ये हो जाएगा, ठीक है। एक हमने क्या लिख दिया, सिंपल H2O लिख दिया, ठीक है। एक हम लिख देते हैं CH4, ठीक है। और भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, पता ना, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा, मैग्नीशियम क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड, H2O होगा और CH4 होगा, ठीक है। CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस होती है। इसके बारे में हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पर ना 4 लिखा, तो ये NaCl जुड़े होंगे ना, तो इनके बीच में ना बॉन्ड लगी होगी, सिंपल सी बात। ऐसा तो नहीं है ना कि Na आपस में घूम रहे थे चिपक गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तभी आपस में क्या करे होंगे, NaCl के बॉन्ड बनाया होगा, इसका मतलब क्या आपस में रिएक्ट करे होंगे, तो इनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगी। तो बॉन्ड कौन सी होगी, या तो आयनिक होगी या तो क्या होगी, कोवेलेंट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, बॉन्ड बनी होगी, या तो क्या कौन सी बॉन्ड होगी, आयनिक, या तो कौन सी बॉन्ड होगी, कोवेलेंट होगा। वैसे H2 के बीच में भी क्या होगा, तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दुनिया में जितने भी कंपाउंड है ना, सबके सब कंपाउंड में या तो कौन सी बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड होती है, या तो कौन सी बॉन्ड होती है, कोवेलेंट होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये समझना है कि आयनिक बॉन्ड बनती कैसे है। आयनिक बॉन्ड कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, या तो गेन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करके। तो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करके जो बॉन्ड बनाते हैं ना, वाली कौन सी बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। ये पहले भी पढ़ रहा हूं हमने, कोई नया चीज नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनती है, जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अगर शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन चले तो कौन सी बॉन्ड बनेगी वहां पर, कोवेलेंट, ठीक है। हमें ये समझना है बहुत अच्छे से कि इसके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, कोवेलेंट होगी, आयनिक होगी, ठीक है। इसके बीच में कौन सी होगी, वैसे इनके बीच में कौन सी होगी, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट हेडिंग लिखो, आयनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड लिखो, डेफिनेशन लिखो। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म, तुम दोनों साथ में बैठा करो, तुम बहुत बातें करते हो। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द, देखो करना क्या है, इसका फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनेगा समझो, बहुत ज्यादा इजी है। ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक इससे मिलकर बना, Na से मिलकर बना होगा, दूसरा किससे मिलकर बना हुआ, Cl से, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका कितना होता है, 17। तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, देखो कैसे लिखना है वो समझना, ठीक है, शॉर्टकट में मत करना कोई काम। Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पता ना लूज क्यों कर रहा है, तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और क्या बना देगा, Na पॉजिटिव। ये पता है Na पॉजिटिव, तो पहले ही पढ़ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, सिंपल सी बात है। अगर ये गेन करेगा तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे मैथ्स में होता है ना, अगर मैं दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूँ तो 1 और 1 आपस में क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये तभी कैंसिल होंगे जब नंबर सेम होंगे। अगर ये 1 होगा और ये 2 होगा तब हो सकते हैं कैंसिल, तब तो नहीं होगा ना, फिर हम उसको बैलेंस करेंगे या उसको बराबर बनाएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको कर लेंगे हम, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, Na और ये, तो यानी कि Na और Cl, इधर क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaCl, सिंपल सी बात है, ऐसे बन जाएगा। तो यानी कि जब मैं NaCl को मिलाता हूँ ना, Na और Cl को, Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम होगा, और ये क्या होगा, एक मेटल होगा, पता ना Na की तरफ मेटल लिखा जाता है। ये वाला तुम्हारा क्या होगा, क्लोरीन हो गया, और क्लोरीन का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो अगर मैं किसी मेटल को, अगर मैं नॉन मेटल के साथ मिलाऊंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, Na पॉजिटिव Cl, ये इसका मतलब ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके बीच में क्या होगा, एक आयनिक बॉन्ड, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड। समझ में आ गया, आयोनिक कंपाउंड क्यों आया, ठीक है, क्यों आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा कहीं ना कहीं पे, और इसने इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इसलिए तुम्हारे दोनों के दोनों क्या बन गए, आयंस बन गए। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। ऐसा होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 और 2, ठीक है। Cl का कितना हो जाएगा, 17, कितना आएगा, 2 8 और 7, ये हो जाएगा 2 8 7। इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, ठीक है, पर इसको तो एक ही करना है ना गेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अगर ये 2 लूज कर रहा होगा, इसको एक करना है लूज, ऐसा तो नहीं कि 2 गेन कर ले आए, 2 तो नहीं कर पाएगा ना गेन। तो इसका मतलब क्या होगा, Cl कितनी बार आएंगे, 2 बार आएंगे। 2 बार देखो कैसे लेके जाएंगे समझना, देखो आसानी है बहुत। Mg क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना देगा, Mg
2 पॉजिटिव। पता है ना, तुमने सीख लिया पहले भी सीखा हमने कि अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव। लूज क्यों कर रहा, टू बिकम स्टेबल। वैसे ये वाला जो Cl है, ठीक है, ये वाला Cl भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये देखना है यहाँ पर, इस Cl ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, प्लस का एक, तो कितना आ जाएगा Cl नेगेटिव। पता है नेगेटिव क्या है, गेन करने पे। अब ये 2 से 2 कर जाएगा, ऐसा तो नहीं, यहाँ पर तो नहीं कर पाएगा ना 2 और 1। तो जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है ना, मैक्स मोड एलिमिनेशन मेथड, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा, इसका मतलब कि 2 क्या आएंगे यहाँ पर, 2 Cl होंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, कितना आ जाएंगे, 2 Cl नेगेटिव। समझ में आ गया मैंने क्या करा है। अब जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं, इस वाले को और इस वाले को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, Mg आ जाएगा, और प्लस कितना आ गया, 2 Cl आ गया। और एरो के बाद यहाँ पर भी क्या होगा, Mg के ऊपर क्या लगा है, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर ये Cl के साथ क्या लगा हुआ, 2 है। इस वाले 2 को ना नंबर ऑफ एटम में लिखते हैं। 2 Cl का मतलब क्या हुआ कि Cl कितने होंगे यहाँ पर, 2 Cl होंगे, सिंपल सी बात है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, देखो Mg और Cl कितने होंगे, 2 होंगे, तो कैसे लिखेंगे, Cl2 लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना। तो फॉर्मूला जो तुम्हारा बनता है ना MgCl2 का, ठीक है। क्लास 9th में क्या होता था, 9th में वैलेंसी मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला बनाते थे। 9th क्लास में तुमने सीखा होगा, जो मैं तुम्हें परसों बता भी रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है। 10th क्लास में क्या आएगा, इस तरीके के फॉर्मेशन एटम्स लिख के, ठीक है। अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, देखो डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होगा। मैग्नीशियम है, ध्यान से देखना, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 2 एटम है यहाँ पर, ठीक है। 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 होंगे। सिर्फ आउटर मोस्ट बना रहा हूँ मैं, आउटर मोस्ट, ठीक है, बाहर वाले। तो एक ये हो गया, एक ये वाला, 4 6, और एक ये हो गया 7, ये हो गया ना, 7 हो गए। इनके बीच में शेयरिंग होगा या लूजर गेन होगा, लूजर गेन होंगे। भाई शेयरिंग का मतलब तो हुआ ना, दोनों में काउंट होगा, शेयरिंग तो नहीं करेंगे। तो करता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इधर से जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया, पर ये तो तब भी वैकेंट रहेगा ना, तब भी खाली रहेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक Cl और लेके आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये कितने Cl थे, 2 Cl इसलिए तो आए होंगे। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ने तो जंप कर दिया, इसके कितने हो गए, अब 8 हो गए इसके। पर यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना, वो किस वाले पे होगा, दूसरे Cl पे। तो दूसरा Cl यानी कि इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। समझ में आ गया ना, मतलब कि ये जब यहाँ पर जंप करेगा तो ऐसे बना देता हूँ, ये जंप वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसने जब यहाँ पर जंप किया तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, ऐसे बन जाएंगे। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाला भी क्या हो गया, स्टेबल। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 8 में हो गए ना, टोटल 8 हो गए। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो अगर ये रिमूव हो गए तो बचे कितने होंगे, 2,8 बचा होगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लिएशन होगा 2,8। इसका कितना हो जाएगा, 2,8,8, क्योंकि यहाँ पर 7 था ना पहले एक गेन करने पे। इसके कितना हो जाएगा, 2,8,8। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल। और अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे हम, Mg, और मैंने कितने Cl यूज करे यहाँ पर, 2 Cl यूज करें, तो क्या लिखेंगे, MgCl2। तो पेपर में ना अगर लिखा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो डॉट में ये बनाओगे, ये मत कर देना आप, ये तो फॉर्मूला मेकिंग है, ठीक है। तो हम क्या बना रहे, सिर्फ उसका फॉर्मेशन बना रहे, या क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला बना रहे, ठीक है। फॉर्मूला अलग है, डॉट स्ट्रक्चर अलग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूले की बात करेगा तो तुम्हें ये लिखना है, ये वाला जो बनेगा। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाओगे, फिर ये वाला बनाओगे, ठीक है। उतारो इसको।